नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती नजर आ रही है। लगातार राहुल गांधी की यात्रा में कई सारे नए नाम जुड़ते रहते हैं, कई सारे लोग जुड़ते रहते हैं और उनके नाम सामने आते रहते हैं। और इसी बीच एक बड़ा नाम सामने आया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो थे उन का नाम अभी सामने आ रहा है, जो कि इस यात्रा को उन्होंने ज्वाइन किया है। रघुराम राजन जो है उन्होंने कांग्रेस की इस यात्रा को ज्वाइन किया है, जिसके बाद से अटकलें ये भी है कि क्या रघुराम राजन जो है वो जल्द कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ लोगों ने उनके पास के सारे बयानों के एनालिसिस निकालना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि रघुराम राजन की जब बात आती है तो उन्होंने हमेशा से उन्हें एक न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट कहा गया है और उन्होंने हमेशा से सेंटर की सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ कई तरह के बयानबाजी वो किया है, करते रहे हैं, जो कि ज्यादातर नेगेटिव ही रही है। चाहे बात डिमोनेटाइजेशन से जुड़ी हो या फिर बात इकोनॉमी से जुड़ी हो, उन्होंने हमेशा यही कहा कि 8 साल में इकोनॉमी धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ बढ़ती जा रही है, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है और सारी चीजें हमेशा से मोदी सरकार के कामों के खिलाफ सेक्टिव हो रहे हैं। हमेशा से उन्होंने बयानबाजी करके मोदी सरकार द्वारा किए गए काम को नीचे दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन उस वक्त सबको ये लगता था रघुराम राजन जो है एक न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट है और वो अपने दिमाग से ये सारी चीजें, उनके एनालिसिस के बेसिस पर ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अब उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हुए नजर आए, जैसे इसमें वो शामिल हुए, उसके बाद से लोगों को अब ये लगने लगा है कि अब ये उनकी सच्चाई है जो वो बेनकाब हो चुके हैं। कारण कि अब लोगों को ये समझ आ गया है कि जिनको न्यूट्रल बताया जा रहा था, रघुराम राजन एक ऐसा नाम जो कहा जा रहा था न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट है, वो न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट नहीं बल्कि कांग्रेस इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमिस्ट है, जो कि वो चीजें कहते हैं जो कांग्रेस उससे कहवाना चाहती है, वो चीजें बताते हैं जो कांग्रेस उन्हें बताने के लिए कहती है। कांग्रेस के माइंडसेट से इनका खुद का माइंडसेट काफी कोऑर्डिनेट करता है और यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा में आज वो शामिल हुए हैं। और इसी तरीके से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जनता की देखने के लिए मिल रही है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भाजपा की तरफ से भी देखने के लिए मिली है। तो एक एक करके जानेंगे। पहले ही जानेंगे किस तरीके से ये यात्रा में जुड़े हैं और क्या कुछ लोगों का बयान और भाजपा की तरफ से भी बयान आ रहा है। तो बता दें आपको कि कन्याकुमारी से चलकर राजस्थान पहुंची कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी शामिल हुए। इस दौरान वो राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद से इस यात्रा में कई ऐसे लोग शामिल हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं। बुधवार को रघुराम राजन के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद एक सवाल उठता है कि क्या रघुराम राजन कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल रघुराम राजन केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की कई नीतियों की आलोचना शुरुआत से अब तक करते आए हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर भड़ौरी थे फिर से शुरू हुई यात्रा में राहुल गांधी के साथ पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल रघुराम राजन केंद्र सरकार की मौद्रिक नीतियों की कई बार आलोचना भी कर चुके हैं। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी और रघुराम राजन के अलावा राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट और प्रताप सिंह वो भी इस पूरे यात्रा में नजर आए। तो रघुराम राजन का एक बैकग्राउंड भी हम आपको बता देते हैं। 1963 को मध्य प्रदेश के भोपाल में पैदा हुए रघुराम राजन भारत के 23वें आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई में अपने कार्यकाल के दौरान रघुराम राजन बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कार्यकाल के दौरान 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर का पद उन्होंने संभाला था। और इसके बाद से राजन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर थे। इसी के साथ उनके बाद उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर बने। आईआईटी दिल्ली में बीटेक और आईआईएम अहमदाबाद में मैनेजमेंट की डिग्री के साथ रघुराम राजन ने एमआईटी में पीएचडी भी की हुई है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए रघुराम राजन मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर बात करते नजर आते थे। वो उनका अपना मत रखते थे। राजन ने कई बार केंद्र की सरकार की मौद्रिक नीतियों के सुधार करने की बात करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी पर तंज
तंज कसते हुए एक बार राजन ने यह भी कहा था कि मोदी सरकार उन्हीं की बात मानती है जो उनकी सरकार की वाहवाही करता है। उनकी नजर में बाकी सभी गलत है। उनकी केंद्र की मोदी सरकार की खुलकर आलोचना और बुधवार को भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होने पर रघुराम राजन के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही है। अब चलते हैं प्रतिक्रिया की तरफ, यानी क्या क्या प्रतिक्रियाएं जो है इस वक्त इस मामले पर देखने के लिए मिल रही है। शुरुआत करेंगे भाजपा की तरफ से। तो बीजेपी के जो नेता हैं अमित मालवीय IT सेल के हैं, तो उनकी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने लिखा है कि रघुराम राजन फॉर्मर यानी पूर्व RBI गवर्नर है और एक कांग्रेस के अपॉइंटी भी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जो ज्वाइन की है उसमें शामिल हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज नहीं है, चौंकाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने हमेशा से मनमोहन सिंह को जो है अपने आप को अगला मनमोहन सिंह के तौर पर देखा है और इसी वजह से उनकी कमेंट्री जो है इंडियन इकोनॉमी पर उसको भी डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से रंगेशियार और अपॉर्चुनिस्ट है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। इसके बाद अरमान है, उन्होंने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, रघुराम राजन एक एमिनेंट इकोनॉमिक्स है वर्ल्ड के, जिन्हें काफी दे दिया गया है और जिस तरीके से सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है उससे तो ये बात समझ आ रही है। वही प्रीति गांधी ने भी इसे लेकर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि जो पूर्व गवर्नर है RBI के रघुराम राजन, उन्होंने राहुल गांधी की उनकी यात्रा में वो शामिल हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हुए और इसी से ये पता चलता है कि क्यों हमेशा से उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों के बारे में, उनकी पॉलिसीज को जो है हमेशा से कटघरे में खड़ा किया, हमेशा उसके खिलाफ बोलते नजर आए। RBI गवर्नर के तौर पर उनको अपने पॉलिसीज पर फोकस ज्यादा करना चाहिए था, ना कि पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। मुझे खुशी है कि उनका ये जो चेहरा है ये लोगों के सामने बेनकाब हो गया है, उनका जो मुखौटा है वो उतर गया है। बता दें कि समित ठक्कर के एक ID है, उन्होंने भी इसे लेकर कहा कि अब ये देखिए ओपनली आ चुके हैं, ऑफिशियली वो देखने के लिए मिल रहे हैं किस तरीके से अब कांग्रेस के समर्थन का जो यात्रा है उसमें ये शामिल हो रहे हैं। इन्हें कहा जा रहा है कि फॉरेन शूटेज है, यानी जो बाहर जो है विदेशी चीजों को लेकर, जो विदेशी हमेशा से नाम जुड़ता रहा है राहुल गांधी का, इसे लेकर रघुराम राजन जो है इसी वजह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है। ट्रेटर्स और टेररिस्ट जो है इस यात्रा को एक्टिवेट कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। तो साफ तौर पर ये प्रतिक्रियाएं जो है अब लोगों को देखने के लिए मिल रही है, तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। कोई रंगा शेयर कह रहा है, कोई कह रहा है मुखौटा उतर गया सही टाइम पर, और उसके बाद कुछ लोग उसे कोट भी कर रहे हैं, उनके कोट करके लिख रहे हैं एक्चुअल कोट, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि मेरा नाम रघुराम राजन है और मैं वो करता हूं जो मेरा मन करता है, लेकिन लोग अब उसे कोट करके लिख रहे हैं कि मेरा नाम रघुराम राजन है और मैं वो करता हूं जो मुझे कांग्रेस कहती है। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा है वोट नहीं मिला पप्पू जी को, बस बाकी तो इन्हें सब कुछ ही मिल रहा है। इसके बाद एक और व्यक्ति लिखती है कि अब आखिरकार ये साबित हो गया है कि रघुराम राजन जो है हमेशा से एक कांग्रेसी था, उसने मुखौटा पहन रखा था और यही कारण था कि हमेशा उसने मोदी सरकार की नीतियों को हमेशा से गलत बताया और उस पर सवाल खड़े किए। इसने अपने आप को मुखौटा पहनकर एक न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट हमेशा से दिखाया कि मैं न्यूट्रल हूं, मैं बायस्ड नहीं हूं, लेकिन ज्यादा दिन तक इनका ये ड्रामा नहीं चल पाया और यह सबके सामने अब जग जाहिर है कि किस तरीके से जो है वो एक कांग्रेसी थे, सोच से, विचार से, कर्म से भी कांग्रेसी थे, लेकिन हमेशा से उन्होंने न्यूट्रल अपने आप को दिखाने का प्रयास किया, जिसका आप कह सकते हैं कि एक तरह से वो जो झूठ उन्होंने कोट करके रखा था, अब इस यात्रा को शामिल करके वो झूठ पर से पर्दा हट चुका है और सबको पता चल गया कि रघुराम राजन जो ये नाम है, जिसने हमेशा से मोदी की पॉलिसीज पर सवाल खड़े किए हैं, वो न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट के तौर पर नहीं बल्कि कांग्रेस माइंडसेट के तौर पर उन्होंने किए हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।